हेलो दोस्तों, स्टडी विद प्रतिमेश में आपका सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि लिंक लिस्ट का यह हमारा सेकेंड लेक्चर है और इसमें हम देखने वाले हैं ट्रैवर्सिंग ऑन सिंगल लिंक लिस्ट, काउंटिंग नंबर ऑन सिंगल लिंक लिस्ट, सर्चिंग इन द सिंगल लिंक लिस्ट। मतलब क्या? तो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं जो लिंक लिस्ट पर जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं प्रॉपर नोड आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, प्रॉपर एल्गोरिथम यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर लेकिन नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपनी इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिसकी मदद से वो भी अपना स्टडी कंप्लीट कर पाएंगे। जो एमएसबीटी का सिलेबस है वो खूब वास्ट है, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछने जाने वाला है वही मैं यहाँ पर आज कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूँ और मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, हमने पहले वीडियो में कवर किया है कि लिंक लिस्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसकी जो टर्मिनोलॉजी के पार्ट है, मतलब कि नोड किसे कहा जाता है, नेक्स्ट किसे कहा जाता है, डेटा पॉइंटर क्या होता है, एड्रेस क्या होता है, वो सारा हमने वहाँ पर कवर कर लिया है। तो यहाँ पर आज हम क्या देखते हैं कि जो टाइप होते हैं ना लिंक लिस्ट के, वो हमेशा 3 टाइप लिंक लिस्ट के। देखो, वो फर्स्ट है लीनियर लिस्ट, बाद में है सर्कुलर लिस्ट और उसके बाद है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अच्छा, ये बार डबल हो चुका है, यहाँ पर एक कट कर दीजिए। देखो, डब्ल्यू लिंक लिस्ट मतलब लीनियर लिस्ट, मतलब उसे हम कहते हैं सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिस्ट इसको कहा जाता है। और दूसरा टाइप है वो सर्कुलर लिंक लिस्ट है। और जो तीसरा पॉइंट है डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। लीनियर लिस्ट और सिंगल लिंक लिस्ट मतलब वही जो हमने लीनियर लिस्ट को देखा था। तो आपको अच्छे से पता होगा कि लीनियर लिस्ट किसे कहा जाता है। तभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये लीनियर लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर है। तो देखो, ये लीनियर लिंक लिस्ट में क्या होता है, देखो, इसे इसे हम कहते हैं नोड। ये होता है नोड। अच्छा, ये पूरा एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है। अच्छा दोस्तों, अब देखो कि वो हमेशा 2 पार्ट्स कंटेंट करती है। देखो, इट्स कंटेंट 2 पार्ट्स, नोड कंटेंट 2 पार्ट्स, वन इज डेटा एंड सेकेंड इज नेक्स्ट कंटेंट एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। मतलब ये जो एड्रेस है वो हमेशा फर्स्ट नोड कंटेंट करते। देखो 102 यहाँ पर आ गए 102। देखो, ये 104 है तो ये कंटेंट करेगा 104। और यहाँ पर कोई भी लास्ट एलिमेंट होता है, याद रखिए कि लास्ट एलिमेंट कोई भी एड्रेस नहीं काउंट करता, क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा नल रहती है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमेशा नल रहेगी। अगर ये नल है तो ये समझ जाना कि लिंक लिस्ट का लास्ट एलिमेंट है, लिंक लिस्ट की यहाँ पर फिनिश हो रहा है। और यहाँ पर देखो, इसे है ये हम कहते हैं हेड। इसे कहते हैं हम हेड। जो फर्स्ट जो नोड होता है उसे हम कहते हैं हेड। और जो देखो यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये 100 कहाँ पर आया, तो ये कनेक्टेड होता है एज इट इज़ ये हेड पॉइंटर के साथ। ये हो गया हमारा हेड पॉइंटर। देखो, ये हेड पॉइंटर है, इसे हम पॉइंटर कहते हैं। देखो, ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर। देखो, पॉइंटर मतलब एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लोकेशन, मतलब ये एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लोकेशन, तो ये भी एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लोकेशन। समझो दोस्तों अच्छी तरह से। इसे हम कहते हैं, ये डेटा स्ट्रक्चर है सिंगली लिंक लिस्ट का। तो हम क्या देखते हैं कि आज हम देखने वाले हैं कि ऑपरेशन, जो डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं वो लिंक लिस्ट पर कैसे परफॉर्म करते हैं। देखो, लिंक लिस्ट के ऑपरेशन ना, लिंक लिस्ट आप इसे सिंगली लिंक लिस्ट भी कह सकते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट। तो फर्स्ट हमारा ऑपरेशन क्या है। देखो, बहुत ऑपरेशन है यहाँ पर। सिर्फ आपको एमएसबीटी के सिलेबस में सिर्फ सिंगली लिंक लिस्ट के और लिंक लिस्ट के ऑपरेशन पूछे गए। सर्कुलर लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, यहाँ के कोई ऑपरेशन पूछा नहीं गए। ये तो आप यहाँ पर सिर्फ इतना ही देखेंगे कि जो लिंक लिस्ट के ऑपरेशन है वो क्या होते हैं। देखो, फर्स्ट ऑपरेशन जो होता है वो है ट्रैवर्सिंग। आपने सिलेबस में देखा भी होगा और मैं यहाँ पर इसका एल्गोरिथम भी आपको बता देता हूँ। ट्रैवर्सिंग ऑन सिंगली लिंक लिस्ट। तो मैं अच्छी तरह से आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो, फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, इसको देखो आप, ये अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। फिर हमें यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ट्रैवर्सिंग मतलब क्या कि यहाँ पर ट्रैवर्स करना है
उसके बाद यहाँ पर जाना है, उसके बाद यहाँ पर जाना है, और प्रत्येक जो हमारा हर एक एलिमेंट है उसका हमें यहाँ पर डेटा लिखना है। तो देखते हैं कि हम ट्रैवर्स कैसे करते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो देखेंगे, देखो ट्रैवर्सिंग ऑन सिंगली लिंक लिस्ट, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एल्गोरिथम लिखो ट्रैवर्सिंग ऑन सिंगली लिंक लिस्ट, तो यहाँ पर आपको आसानी से 4 मार्क मिल सकते हैं। अच्छा दोस्तों, देखो वो फर्स्ट उसका एल्गोरिथम क्या होता है, जो स्टेप फर्स्ट होती है वो हमारी क्या होती है वो हम देख लेते हैं। तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इफ हेड इज इक्वल टू नल। मतलब देखो ये हमारा हेड है, समझो दोस्तों, ये अपना हेड है। अगर हेड नल होगा, अगर हेड ही नल होगा तो ऑफकोर्स ये लिस्ट पूरी एम्प्टी हो जाएगी। ये अगर ये पूरा नोड है जो अगर नल हो जाएगा तो ये पूरी लिस्ट क्या हो जाएगी, एम्प्टी। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, देन प्रिंट लिस्ट इज एम्प्टी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि लिस्ट वहाँ पर एम्प्टी हो जाएगी। अगर ये फर्स्ट एलिमेंट नल नहीं है, मतलब नल नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल्स पार्ट। अब देखिए यहाँ पर समझ में आ गया आपको क्या लिखना पड़ेगा, एल्स पार्ट को लिखना पड़ेगा। तो हम आएंगे हमारी सेकेंड स्टेप पर, यहाँ पर आप रोमन डिजिट से कर दीजिए, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो देखो अब अगर हम एल्स पार्ट में, एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, देखो Q इज इक्वल टू हेड। अब आप पूछोगे कि Q कहाँ से आ गया, ये मैंने टेम्पररी पॉइंटर लिया है, आपको भी एक टेम्पररी पॉइंटर लेना पड़ेगा। देखो ये हेड है, ये हमें पता है कि हेड मतलब फर्स्ट लोकेशन, तो ये हेड हमेशा यहाँ पर ही रहेगा, ये यहाँ पर नहीं जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक Q का पॉइंटर बनाना पड़ेगा। एक Q पॉइंटर हमने यहाँ पर बना दिया, आपको खुद से Q पॉइंटर रेडी करना पड़ेगा। तो अगर आपने Q पॉइंटर रेडी किया यहाँ पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो पहले बताना पड़ेगा कि Q इज इक्वल टू हेड, मतलब Q इज इक्वल टू हेड, मतलब हमारा Q अभी हेड पर है, हमने यहाँ पर हेड पर उसको Q पर रख दिया है। अच्छा दोस्तों, तो आगे क्या होता है, जो हमें थर्ड स्टेप होगी वो क्या होगी कि Q का डेटा वो Q के डेटा पर विराजमान हो चुका है। मतलब देखो यहाँ पर ये Q, ये डेटा, ये डेटा, ये डेटा, ये इसका नेक्स्ट, ये इसका नेक्स्ट और ये इसका नेक्स्ट। तो याद रखिए नोड के 2 पर डेटा और नेक्स्ट। हाँ, ये होगा डेटा, ये होगा डेटा और ये हो जाएगा नेक्स्ट। हाँ, तो देखिए Q का डेटा मतलब ये हमें पहले हमें कहाँ पर ट्रैवर्स करना पड़ेगा, यहाँ के डेटा पर। अच्छे दोस्तों, यहाँ पर देखो हेड था, हेड के ऊपर है और ये उसका डेटा यहाँ पर रिटर्न करना है। और वो अब क्या करेगा, ये करेगा यहाँ पर उसको प्रिंट, मतलब हमारा प्रिंट फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। अच्छा दोस्तों, 11 यहाँ पर आ जाएगी। अब हमने यहाँ पर 11 ले लिया, अब हमें क्या करना है, 12 चाहिए हमको। तो 12 कैसे मिलेगी, तो हमें करना पड़ेगा, फोर्थ स्टेप में लिखना पड़ेगा गो टू नेक्स्ट नोड। देखो गो टू नेक्स्ट नोड। तो अब क्या हो जाएगा, देखो ये Q है, ये Q है ना, वो यहाँ के नेक्स्ट नोड पर चलाएगा। हेड मूव नहीं करता, हेड परमानेंट रहता है, इसलिए हमने Q पॉइंटर लिया, वो Q क्या करेगा, नेक्स्ट पॉइंट पर जाएगा। समझ में आया दोस्तों। तो अभी क्या होगा, देखो Q वहाँ पर चला गया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम एक स्टेप चेक करेंगे। देखो फिफ्थ स्टेप में क्या होगा कि इफ Q इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब जब तक Q नल नहीं होता। अब देखो यहाँ पर है, फिर से जब तक ये Q नल नहीं मिल जाता हमको, यहाँ पर देखो यहाँ पर नल है, नहीं है, जब तक Q हमको नल नहीं मिल जाता तब तक हमें क्या करना है, रिपीट करनी है, रिपीट फ्रॉम स्टेप 3। तो हमें स्टेप 3 से, यहाँ पर देखो ये स्टेप 3 है हमारी, यहाँ से हमको फिर से रिपीट करना है। तो फिर से रिपीट करना पड़ेगा। देखो एक Q यहाँ पर पहुँचा तो नल वैल्यू है नहीं, तो रिपीट स्टेप क्या करती है, प्रिंट डेटा, डेटा ऑफ Q, डेटा क्या है 12 है, राइट। अब क्या जाएगा, ये जाएगा आगे, ये आ गया दोस्तों, यहाँ पर एक कट हो जाएगा, फिर ये आगे आ गया। तो अब ये प्रिंट क्या करेगा, देखो 13, तो यहाँ पर क्या आ गया
13। कब तक प्रिंट करना है? जब तक नल नहीं फाउंड होता। यहाँ पर नल फाउंड होगा दोस्तों, तो अगर हमको यहाँ पर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसे तरह से यहाँ पर ये ट्रैवर्स करेगा। अगर ये आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर लिखते हैं तो भी आपको यहाँ पर आसानी से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन ये डायग्राम निकालिए, एक क्यू को पॉइंट करके दिखाइए, तो आपको आसान से अच्छे मार्क यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब आगे के देखते हैं कि हमारा जो दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं हम, वो हम आप देख लेते हैं। हाँ, तो दूसरा ऑपरेशन क्या होता है? तो दूसरा ऑपरेशन होता है काउंटिंग नंबर ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट। अच्छा दोस्तों, काउंटिंग नंबर मतलब क्या कि कितने नंबर हमारे लिंक लिस्ट में मौजूद है। मतलब ये नंबर हमको मालूम ही नहीं कि लिस्ट में कितने नंबर प्रेजेंट है, तो हमें यहाँ पर वो कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये हम देखते हैं। अभी देखो क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना पड़ेगा कि हेड नल है क्या। अगर वो नल है तो लिस्ट एम्प्टी है। तो इफ़ हेड इज इक्वल टू नल देन प्रिंट क्या करना पड़ेगा, लिस्ट इज एम्प्टी। तो हम यहाँ पर हमारी फर्स्ट स्टेप लिख लेते हैं कि इफ हेड इज इक्वल टू नल होगा तो हमें प्रिंट क्या करना पड़ेगा, लिस्ट इज एम्प्टी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लिस्ट इज एम्प्टी। तो प्रिंट लिस्ट इज एम्प्टी यहाँ पर हमें यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर देखो अब नेक्स्ट पार्ट क्या करेंगे, देखो एल्स अगर लिस्ट का जो फर्स्ट पार्ट है नल नहीं है, ऑफकोर्स ये नल नहीं होने वाला है, तो एल्स पार्ट क्या होगा वो हम देखते हैं हमारी सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप क्या बोलेगी, देखो दोस्तों सेकेंड स्टेप क्या कहती है यहाँ पर कि Q इज इक्वल टू हेड। फिर से हमें Q को टेम्पररी पॉइंटर बनाना पड़ेगा और यहाँ पर उसको जो हमारा हेड है उस पर यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। एंड और हमें क्या चाहिए कि और हमें चाहिए एक काउंटर। हाँ, काउंटर, जो काउंटर की स्टार्टिंग होगी वो होगी 0 के साथ। मतलब अगर देखो एक एलिमेंट फाइंड होगा तो वहाँ पर हो जाएगा 0 से 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे काउंटर यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। हाँ, तो देखो यहाँ पर हमने ये कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि थर्ड स्टेप में बताना। अभी देखो Q हेड पर है, बराबर है, हेड पर देखो, हेड पर Q है, मतलब एक एलिमेंट प्रेजेंट है, नल नहीं है, Q हेड पर है, एलिमेंट प्रेजेंट है। तो काउंटर जो हमारा काउंटर है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें +1 हो जाएगा। और हमारा जो +1 हो जाएगा मतलब तो वो स्टोर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर काउंटर में। हाँ, तो काउंटर में वो चीज़ हमें यहाँ पर स्टोर करनी पड़ेगी। काउंटर +1 मतलब देखो Q और हेड, हमेशा एक Q हेड पर है, मतलब वो काउंटिंग शुरू हो चुकी है। मतलब काउंटर में 0 से काउंटर देखो हमारा काउंटर 0 है, उसमें +1 हो जाएगा, मतलब काउंटर यहाँ पर हो जाएगा अभी 1 हो जाएगा। हाँ, तो अभी हमें क्या करना है, हमें हमारी फोर्थ स्टेप लिखनी है। अभी फोर्थ स्टेप क्या लिखनी है, देखो गो टू नेक्स्ट नोड। हमें आगे क्या करना पड़ेगा, गो टू नेक्स्ट नोड। मतलब अभी क्या होगा कि जो हमारा Q पॉइंटर, देखो Q पॉइंटर है वो हो जाएगा अगले नोड पर। देखो यहाँ पर अगले नोड पर यहाँ पर चला जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट नोड पर चला जाएगा तो क्या होगा कि हमें चेक करना है कि इफ़, फिफ्थ स्टेप है हमारी, इफ़ Q इज़ नॉट इक्वल टू नल, मतलब अभी तक ये नल नहीं मिलता। जब तक नल नहीं मिल जाता, इक्वल नहीं होता, तब तक हमें क्या करनी है, रिपीट करनी है हमारी स्टेप 3। तो रिपीट स्टेप 3 हमें करनी पड़ेगी। स्टेप 3 हमें रिपीट करनी पड़ेगी। जब तक देखो Q है, जब तक नल पर नहीं पहुंचाता तब तक हमें यहाँ पर स्टेप रिपीट ही करना है। देखो यहाँ पर Q है, अब ये यहाँ पर चला जाएगा तो देखो यहाँ अब ये फिर से ऊपर जाएगा, स्टेप 3 पर जाएगा, तो काउंटर में और एक ऐड हो जाएगा 2, मतलब हमारा काउंटर होगा अब 2 का। अब क्या होगा कि जब यहाँ पर नल पे पहुँच जाएगा तो एक काउंटर दे देगा 3 का और यहाँ पर ये स्टॉप कर देगा।
तो ये था हमारा सिंपल एल्गोरिदम। और 6 पॉइंट पर हमें क्या लिखा है कि रिटर्न, लास्ट में लिखना पड़ेगा रिटर्न काउंटर, लिखना होगा यहाँ पर रिटर्न काउंटर। इसका आपको एग्जाम्पल पूछा जा सकता है या फिर एल्गोरिदम पूछा जाता है। तो मैंने एल्गोरिदम आपको बता दिया है, एक प्रोग्राम के बारे में भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। हमारा जो लास्ट अब देखते हैं कि जो ऑपरेशन है, अभी भी बहुत ऑपरेशन बाकी है, लेकिन आज के वीडियो का जो लास्ट ऑपरेशन हम देखते हैं वो होगा हमारा, जो होगा वो हमारा थर्ड होगा पॉइंट। अच्छा, तो थर्ड पॉइंट देखते हैं कि थर्ड अल्गोरिदम आमचा ऑपरेशन काय आहे। तर यहाँ पर होगा सर्चिंग की इन द सिंगल लिंक लिस्ट, की इन सिंगली लिंक लिस्ट, मतलब कि क्या सिंगली लिंक लिस्ट। ये आपको नोट डाउन करना है, ये आपके नोट्स है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता भी रहा हूँ कि ये कैसा होता है। तो आप ये सिर्फ ये ऑपरेशन है ना, ये आप नोट डाउन कर लीजिए और ये स्टेप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको नोट चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूँगा। हाँ, तो देखो सर्चिंग मतलब क्या कि समझो, देखो यहाँ पर एक यहाँ पर 11 मतलब देखा, तो मैं एक यहाँ पर लिंक लिस्ट तैयार करके बताता हूँ आपको कि क्या हो सकता है। देखो 13 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा नल। हाँ, तो देखो ये हमारी लिंक लिस्ट है। हाँ, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो हमारा एक एलिमेंट होगा दोस्तों, एलिमेंट होगा हमारा ये लिंक लिस्ट, यहाँ पर 100, 102 और 104 भी यहाँ का एड्रेस होगा और यहाँ पर हमेशा नल रहता है। हाँ, तो देखो दोस्तों कि हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 11 है, 12 है, 13 है, तो हमारा डेटा होगा, की डेटा होगा 13 इसमें 12 समझो, तो हमें यहाँ पर 12 को फाइंड आउट करना है गिवन लिस्ट में। तो यहाँ पर ये चेक करेगा कि 12 इज़ इक्वल टू 11, ये तो नहीं है तो आगे जाएगा 12 इज़ इक्वल टू 12, ये सो यहाँ पर ये फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से हमको यहाँ पर फाइंड करना है। तो वो कैसे करते हैं, तो अब यहाँ पर देख लेते, देखो उसका एल्गोरिदम क्या होगा। फर्स्ट आपको स्टेप में क्या लिखना है कि रीड डेटा एलिमेंट टू सर्च, रीड डेटा एलिमेंट टू सर्च, अच्छा दोस्तों, मतलब आपको जो डेटा एलिमेंट आपको ढूंढना है उसे आपको पहले रीड करना पड़ेगा। देखो यहाँ डेटा रीड करना पड़ेगा, ये डेटा रीड करना पड़ेगा, ये डेटा रीड करना पड़ेगा जो अपने को यहाँ पर सर्च कर रहा है। हाँ, तो आगे क्या हम क्या देखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या हमारे सेकेंड स्टेप क्या होगी, जो हमारी सेम होती है वो कि इफ हेड, जो हमारी हेड है इज नल हो जाएगा। जो अगर वो नल होता है तो हम प्रिंट क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे, देन हम प्रिंट क्या करेंगे, लिस्ट इज एम्प्टी, हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे अच्छी तरह से। हाँ, और अगर वो हेड नहीं होगा तो हमारी स्टेप क्या होगा, ऑफकोर्स ये फर्स्ट जो हेड है इसे हम हेड कहते हैं, वो नल तो नहीं है, तो हमें अगले स्टेप पर जाना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, तो हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम करते हैं क्यू को हम करेंगे टेम्पररी क्यू, हम यहाँ पर तैयार कर देंगे, वो हो जाएगा सेट या हेड पर। ये हमारा हेड होता है, हमेशा तरह को ये हमारा हेड एलिमेंट होता है। हाँ, हेड को मूव नहीं कर सकते इसलिए हम यहाँ पर क्यू टेम्पररी कहते हैं, मतलब यहाँ पर अब क्या हो गया, क्यू यहाँ पर सेट हो गया। अब क्या करेंगे, इफ, ओके, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ पर फोर्थ स्टेप में क्या होगा, इफ जो हमारा डेटा है जो हम सर्च करने वाले हैं, हाँ, जो हमारा डेटा है, मतलब अब देखो हमारा डेटा हमें सर्च करना है 12 को, तो हम कहाँ पर स्टोर करने वाले हैं, डेटा में। हाँ, जो हमारा डेटा है इज इक्वल टू क्यू डेटा में, क्यू का डेटा, मतलब अगर देखो यहाँ पर क्यू है उसका डेटा और ये डेटा अगर सेम हो जाते हैं, अगर वो दोनों इक्वल है, आसान भाषा में बताओ, अगर वो दोनों इक्वल है तो प्रिंट क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा क्यू का डेटा। समझो दोस्तों, क्यू का डेटा हमें प्रिंट करना पड़ेगा और यहाँ पर रिटर्न करना पड़ेगा। अगर वो स्टेप नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, गो टू नेक्स्ट नोड। समझे दोस्तों,
गो टू नेक्स्ट नोड, हमें नेक्स्ट नोड में जाना पड़ेगा। समझ में आया? ये हमारा 5th पॉइंट हो गया। पर कब तक जाना पड़ेगा? ये देखो, ये आगे यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा। कब तक जाना पड़ेगा? जब तक इफ क्यू इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक हमें नल नहीं मिल जाता तब तक हमें क्या करनी है? रिपीट करनी है स्टेप 3। ये हमारा एल्गोरिदम है रीड डेटा एलिमेंट टू सर्च का। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। चलो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे अगले ऑपरेशन है, मतलब इंसर्टिंग, डिलीटिंग, वो हम सब ऑपरेशन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देख लीजिए क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। जो हमें यहाँ पर 4 मार्क वहाँ पर मिल सकते हैं, लेकिन वो वीडियो आप मिस मत कीजिए। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, यहाँ पर एक जो की क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।